भागवत जी को सुन रहे हैं। और भागवत जी मुख्य रूप से है क्या? एक सच्चे गुरु और एक सच्चे शिष्य का संवाद है। सच्चे गुरु श्री सुखदेव जी और सच्चा शिष्य परीक्षित, दोनों के बीच का संवाद यही भागवत है। आप सब लोग जानते हैं परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा। ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, एक संत के पुत्र के द्वारा मृत्यु का श्राप लगा और परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे आ गए। उन्होंने अपने मृत्यु से बचने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं किया, बल्कि अपनी मृत्यु को सार्थक करने का प्रयास किया। मृत्यु को बचाने के लिए जाते तो शायद किसी झाड़ फूक वाले के पास जाते, किसी तंत्र अघोरी के पास जाते कि हमारे जीवन को बचा लो। नहीं, हमारी इस मृत्यु को कौन सार्थक कर सकता है? हमारी ये मृत्यु, हमारा ये मरना महोत्सव हो जाए, ऐसा कौन कर सकता है? तो नदी किनारे और संतों के पास आ गए और वहाँ परम सदगुरु श्री सुखदेव जी महाराज से उनकी भेंट हुई है। और यहीं से दोनों गुरु और शिष्यों के मध्य प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुआ है। परीक्षित ने पूछा था, मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए? यहां से भागवत जी के प्रथम श्रोता का प्रारंभ है, प्रश्न प्रारंभ है कि मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसका एक मतलब ये है कि ये प्रश्न आप हम सब का है। आप हम सब लोग मरण धर्मा है कि नहीं है? मरण धर्मा उसको कहते हैं जिसको मरना है, उसको मरण धर्मा कहते हैं। तो आप हम सबको ये पता है ना कि जाना है 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, जाना तो सबको ही है। तो मतलब आप हम सब का प्रश्न है कि मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए। मतलब आप हम सब का प्रश्न है ये। आप हम सब के जीवन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। तो वहां पर सुखदेव जी ने बहुत जवाब दिए हैं, लेकिन जवाब के प्रारंभ में कहा था कि परीक्षित वरी आने से ते प्रश्न, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए? करने के लिए बहुत कुछ है हमारे जीवन में। बचपन से लेकर के और वृद्धावस्था तक आप देखें, करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बचपन भी वो ऐसा नहीं कि बेकार है, बचपन में बहुत कुछ करना पड़ता है। युवावस्था में भी सब कुछ करना पड़ता है, प्रौढ़ावस्था में भी बहुत कुछ करना पड़ता है, और वृद्धावस्था के भी अपनी अपनी अलग अलग तैयारियां हैं। प्रत्येक अवस्था हमारी तैयारी में लग जाती है, लेकिन इन सब तैयारियों के बीच में एक काम जरूर करना चाहिए। वो काम है परमात्मा चिंतन। क्या करना चाहिए? परमात्मा चिंतन करना। क्योंकि जब हम यहां से जाते हैं तो यहां का यहीं पर सब कुछ रह जाता है। एक छोटा सा वाक्य है और बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। सुनिएगा, कैसा छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत गहरा अर्थ लिए हुए सूत्र है। इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। मैंने एक कथा, व्यास की कथा सुनी। वो कहते हैं, यदि तुम्हें ये पता हो कि यहाँ से कुछ लेकर के जाते हो तो मुझसे थोड़ा मिलना जाते समय मुझे अपने पिताजी के लिए एक कुर्ता भेजना है। यदि ये पक्का हो कि हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे तो जब जाने का तुम्हारी वो आए ना, तो फिर मुझसे भी थोड़ा मिल लेना कि मुझे अपने पिताजी के लिए यहाँ से कुर्ता भेजना है। ले जाया जा सकता है यहाँ से कुछ नहीं। लेकिन हमारे साथ जाता है क्या है? कर्मानुगो गच्छत जीव एकहा। हमारे साथ यदि कुछ जाता है तो हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। अच्छे कर्म हैं तो अच्छे कर्म जाएंगे, और बुरे कर्म हैं तो बुरे कर्म हमारे साथ जाएंगे। बुरे कर्म जाएंगे तो हमें निश्चित है वहां आगे दुख मिलने वाला है, और अच्छे कर्म मिलेंगे तो हमें वो प्रकाश की ओर लेकर के जाएंगे। बुरे कर्म हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, नरक की ओर लेकर के जाते हैं। अच्छे कर्म हमको प्रकाश की ओर ले जाते हैं, सद्गति की ओर लेकर के जाते हैं। तो हमें निर्णय करना है कि हमें अंधकार में जाना है या प्रकाश में जाना है। ये कथा केवल बूढ़ों की नहीं है, ये कथा सबके लिए है, और ये शाश्वत सत्य है कि हम सबको जाना है।
ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जंजीर। अंतर केवल यही है, आपका जाना कैसा होता, जाना सबको है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यहां बहुत कुछ कहा है, और उसी बहुत कुछ में ये पूरी भागवत है। मुख्य हम ये समझें, बहुत कुछ करने योग्य है, लेकिन हम ज्यादा क्या कर सकते हैं। एक छोटी सी बात को हमें याद रखना है कि प्रत्येक कार्य करते हुए प्रभु स्मरण हमको जरूर करना है। क्या करना है? प्रभु स्मरण जरूर करना है। प्रत्येक कार्य करते हुए प्रभु स्मरण हमको जरूर करना है, और वही प्रभु स्मरण ही हमारी सच्ची पूंजी है। वास्तव में आगे के पथ पर हमारा जो सहयोग करेगा, हमारे लिए जो हमारा सहयोगी बनेगा, वो प्रभु स्मरण ही हमारा सहयोगी बनेगा, बाकी और कुछ सहयोगी नहीं बनने वाला। यहां आप ये परिवार के लिए जो कुछ करते हो, इनकी एक सीमा है, वहीं तक आपका सहयोगी कर सकते हैं, लेकिन उनके बाद, उनकी सीमा के आगे आपका जो सहयोग करने वाला है, वो भगवत चिंतन करने वाला है। आपके पूरे परिवार की एक सीमा है कि नहीं? आप कल्पना करो, आप बीमार हो गए, आप अस्पताल में भर्ती है, तो परिवार वाले क्या कर सकते हैं? पैसे खर्च करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, इतना ही तो कर सकते हैं। किसके आगे कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो पैसा खर्च कर सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपको ठीक तो नहीं कर सकते ना। ठीक आपको आपका पुण्य करेगा, प्रभु स्मरण करेगा। आप प्रभु स्मरण करते हैं तो वो अस्पताल का दुख भी, या दुनिया में जो कुछ भी दुख आते हैं, जल्दी दुख आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो हमको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, हिम्मत ना हारिए, राम ना बिसारिए, प्रभु स्मरण हम करते चले जाए। भागवत में मनु महाराज के, मनु और शत्रुपा का यहाँ पर वर्णन है, जो हमारे आदि मानव हैं, जिनसे हम सब लोग मनुष्य कहलाए हैं। ये ब्रह्मा के संतान हैं, और उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि बनी है। और सृष्टि के प्रारंभ में ही हिरण्याकश्यप ने उत्पात मचाया, तो भगवान बाराह बन करके आते हैं और फिर हिरण्याक्ष का वध करते हैं भगवान। उन्हीं मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ है, और वहां भगवान कपिल बन करके प्रकट हुए हैं, जिन कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया है। हमारी शास्त्रीय परंपरा, हमारी पौराणिक परंपरा, यहाँ पुत्र ने भी, माँ ने भी अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया है, और यहाँ पिता ने भी अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया है। आध्यात्मिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान पुत्र अपने माँ बाप से प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ कपिल ने अपनी माँ को बताया है। कपिल पुत्र हैं और देवहूति माँ हैं, लेकिन अपनी माँ देवहूति को भी भगवान कपिल ने उपदेश दिया है, माँ भी मुक्त हो गई है। और वहीं गोकर्ण जी पुत्र हैं और आत्मदेव पिता हैं। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया और पिता भी मुक्त हुए। ज्ञान पुत्र से मिले, गुरु से मिले, जहां से भी मिले, हमें लेना चाहिए। इन्हीं मनु महाराज के वंश में उत्तानपाद के ध्रुव हुए हैं, जिन ध्रुव जी ने केवल 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने के तप से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये कथा कहती है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बूढ़े होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बच्चों से पूछो ना कि थोड़ा भगवत भजन कर, कहते जब बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, भजन तो दादाजी को करने की बात है, हमारे करने की थोड़ी नहीं है। लेकिन ये कथा कहती कि नहीं, भगवान का भजन उम्र को नहीं देखता है। भगवान का भजन तो जब से प्रारंभ कर दो, तभी से आप परमात्मा के बन जाते हो। ध्रुव ने केवल 5 वर्ष की अवस्था में, हम तो यहाँ 50 वर्ष की अवस्था हो जाती है, तब भी भगवान की तरफ चलने का मन नहीं करते हैं। और ध्रुव जी कितनी उम्र में चले गए थे भगवान की तरफ? हाँ, जाओ नहीं, लेकिन बोल तो दो, कितनी उम्र में? 5 साल। हम यहाँ 50 साल के भी हो जाते हैं, तब भी जल्दी भगवान की तरफ जाने का मन करता नहीं। दुनिया के तमाम राग रंगों में बहुत जल्दी हमारा मन लगता है। आप देखो ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है।
इन कथाओं को सुनने के लिए मन को बहुत एकाग्र करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? और वहीं कहीं घूमने फिरने की बात हो, पिकनिक की बात हो, बातचीत की बात हो, वहां ऐसा प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। इससे साफ सिद्ध होता है कि हम दुनिया की तरफ दौड़ने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, और यहां दौड़ने के लिए, यहां थोड़ा मुड़ने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां का हमारा अभ्यास नहीं है। न जाने कितने जन्मों का हमारा अभ्यास वहीं का है, इसलिए हमारा मन बार बार वहीं भटकता है और वहीं लगता भी है। यहां मन लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करते हैं, और इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके राजा हुए हैं प्राचीन बरही, और उन प्राचीन बरही को उपदेश नारद जी ने दिया है। नारद जी ध्रुव जी के गुरु भी हैं, और ध्रुव जी की 16वीं पीढ़ी में पैदा होने वाले प्राचीन बरही का भी उद्धार नारद जी महाराज करते हैं। मतलब ये है कि गुरु केवल आप तक ही सीमित नहीं है, गुरु आपके आगे आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार करता है। आप लोग पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज से जुड़े हैं ना, कानपुर वाले आप लोग, है ना, कानपुर के बेटे, कानपुर वाले आप लोग गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं हमारे। अब आप जो पहले जुड़ा कौन था? आपके माता पिता जुड़े थे, है ना, फिर आप जुड़े, और फिर आपके भाई, सभी पूरा परिवार। तो आगे पीढ़ियां भी जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही? और निश्चित ही है वो गुरु महाराज आपके आगे आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। ये सदगुरु जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि आज से 50 वर्ष पूर्व चले गए, नहीं, गुरु महाराज आज भी विराजमान है। आज भी आप उनका स्मरण करो तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। इसीलिए तो इस आश्रम का जब नाम रखने की बारी आई तो मैंने कहा मैं अपने गुरुओं के नाम पर इस आश्रम का नाम रखूंगा, और अखंड दयाधाम ये गुरुओं के नाम पर रखा, क्योंकि गुरुदत्त तो कभी जाता नहीं है, गुरुदत्त तो हमेशा हमारे साथ रहता है। जिन नारद जी महाराज ने ध्रुव जी का उद्धार किया था, ध्रुव जी को रास्ता बताया था, उन्हीं ध्रुव जी की 16वीं पीढ़ी में वो राजा हुआ है प्राचीन बरही, और वो थोड़ा अधर्म मार्ग पर चल रहा था, और नारद जी ने जब उसको अधर्म मार्ग पर चलते देखा तो उसको भी धर्म मार्ग पर लगाया। नहीं, ये अधर्म छोड़, ये धर्म है, और धर्म की ओर नारद जी महाराज लेकर के गए। मतलब यह है, गुरु महाराज के चरणों में यदि आपका अनन्य प्रेम है तो वो केवल आपकी रक्षा नहीं करते, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सन्मति देती रहती है, वो भी सद्मार्ग पर लगे रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं गुरुओं से जुड़ने का बहुत फायदा है। क्या है? गुरुओं से जुड़ने का बहुत फायदा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम गुरुओं से जुड़े रहें, गुरुओं से जुड़ते रहोगे, जुड़े रहोगे गुरुओं से, तो हमेशा आप लाभ में रहोगे, हमेशा अच्छे में आप रहोगे। और गुरुओं को भूलते जाओगे तो उतना आपको मुश्किल पड़ेगा। इसलिए गुरुओं के साथ रहिए। मनु महाराज के वंश का यहां पर वर्णन है। प्रियव्रत हुए हैं जिनके ऋषभदेव हुए हैं, और ऋषभदेव के भरत जी हुए हैं, और जिनको जड़ भरत रूप में भी कहा गया है। जिन जड़ भरत जी ने युवावस्था में ही परमात्मा प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है और जाकर के भजन किया है, लेकिन एक मृग में आसक्त हुए हैं, और फिर मृग में आसक्त होने की वजह से अगला जन्म उनको मृग योनि में ही लेना पड़ा है। एक बात मैं आपसे यहां कहता चलूं, आप सब लोग लगभग उत्तरावस्था के ही अधिकतर लोग हैं। उत्तरावस्था समझते हैं ना आप लोग? उत्तरावस्था के ही हैं। पहले 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, आज तो 70-80 से ज्यादा की उम्र होती नहीं है ना। तो आजकल हम लोग 35 वर्ष में ही उत्तरावस्था, 35 वर्ष के बाद ही उत्तरावस्था में पहुंचना, क्योंकि 35 वर्ष में ही हमारा आधा जीवन हो जाता है, 70-80 से ज़्यादा कोई जाता नहीं है।
तो 35 और 40 के बीच में ही फिर हमारी उत्तर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। हम लोग मृत्यु के समय जिसका भी स्मरण करते हैं, अगले जन्म में उसी से जुड़ती हुई हमारी गति होती है। इसलिए हम अपनी मृत्यु के समय बहुत सावधान रहें कि उस समय हमारा चिंतन केवल दुनिया का ना चले, परमात्मा का हमारा चिंतन चले। तो परमात्मा का हम चिंतन करेंगे तो निश्चित ही अगली हमारी वो जो गति होगी वो सद्गति होगी, फिर हमें लौट करके इधर इस दुख रूपी संसार में आना ना पड़ेगा। लेकिन मृत्यु समय हमें परमात्मा का स्मरण रहेगा कैसे? जब हम अभी से सतत प्रभु चिंतन करेंगे, तब हम अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण कर पाएंगे। आप ये सोचो कि अंतिम समय में ले लेंगे भगवान नाम, नहीं, अंतिम समय में तो भगवान नाम आता नहीं है। अंतिम समय में वो माया जानबूझ करके हमें इसी तरफ भटकाती है। अंतिम समय में आपको यही याद आता है जो आपने जीवन भर किया है, और फिर अगला जन्म भी आपका वही होता है। इसीलिए हम वो प्रयास करने का प्रयास करें जिससे कि मृत्यु के समय वो याद आए। कौन याद आए? परमात्मा याद आए। कौन याद आए? परमात्मा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेयो सदा तद्भाव भावितः। जिस जिसका स्मरण करके आप शरीर छोड़ोगे, अगला जन्म आपका उसी में होना ही होना है। इसलिए भगवान कृष्ण का ये वचन है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे तो तुम मुझे को प्राप्त हो। अब प्रश्न होता है कि अंतिम समय में भगवान याद कैसे आए? अंतिम समय भगवान कहां याद आते हैं? आते हैं याद। एक दादाजी शरीर छोड़ रहे थे, अब बार बार वो जब डॉक्टरों ने कह दिया कि इनका अंतिम समय है, तो कुछ कहना चाह रहे थे। 3 उनके बेटे थे, तो तीनों वहां आसपास खड़े थे, तो शरीर छोड़ रहे थे, तो बार बार कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ये कुछ कहना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन दिया कि देखो मैं थोड़ा ये दे करके प्रयास करता हूँ, शायद इनकी बोलने की शक्ति लौट आए, बाकी जीवन इनका बचा नहीं है। तो उन्होंने कुछ लगाया तो बोलने की शक्ति आई। तो उन्होंने पूछा क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने नाम लिया। वो कहाँ है? कहा पिताजी मैं यहाँ खड़ा हूँ। दूसरे का नाम लिया, तुम कहाँ हो? कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ। तीसरे का नाम लिया, तुम कहाँ हो? कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ। कहा नालायको, तीनों के तीनों यही हो तो दुकान पे कौन है? दादाजी को क्या याद आ रही थी? दुकान याद आ रही थी। क्यों याद आ रही थी? क्योंकि दिन भर जीवन भर कहाँ बैठे थे? दुकान पे ही बैठे थे, दुकान का ही चिंतन किया। दुकान पे बैठने में मना नहीं कर रहा हूँ, आप व्यापारी हो, आपको व्यापार करना ही पड़ेगा। दुकान में बैठने की मनाही थोड़ी नहीं। दुकान में तो बैठे बिना काम कैसे चल सकता है? ये दुनिया तो बिना पैसे के नहीं चलती ना। दुकान में तो बैठना ही बैठना है, लेकिन दुकान में बैठते हुए भी क्या करना है? मैंने कल कहा था ना, कमल की तरह प्रभु का स्मरण करना है। मैं जल में रहूं तो ऐसे, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। हम प्रभु स्मरण करते चले, सतत प्रभु चरण करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। हमेशा प्रभु स्मरण कर। तो जड़भर जी ने मृग का चिंतन किया और अंत में उनको भी मृग योनि प्राप्त हुई। और बाद में वो मृग योनि में उनको याद है कि मैंने पूर्व जन्म में किस कारण से मैं मृग बना था। तो पूरा का पूरा मृग जन्म उन्होंने भगवत चिंतन में बिताया, किसी से कोई मतलब नहीं। और फिर अगला जन्म उनको ब्राह्मण कुल में पैदा मिला। ब्राह्मण कुल में भी उनको पूर्व स्मृति है कि मेरा क्या क्या था। मैं चक्रवर्ती राजा था, फिर इसके बाद मैं मृग बना, अब मैं यहाँ पर ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म है। और वहां पर उन्होंने भगवत चिंतन करते करते फिर अपना से किसी से कोई मतलब नहीं, प्रभु चिंतन करते। कोई मतलब का आप कहोगे कि महाराज हम दुनिया में रहते हैं, हम कैसे नहीं किसी से मतलब रख सकते हैं? हमें तो सबसे मतलब रखना होगा। 2 तरह के मतलब आप रख सकते हो, एक अंदर का मतलब होता है, एक बाहर का मतलब होता है। हम बाहर का मतलब रखें, अंदर हम परमात्मा से मतलब रखें, और बाहर हम किससे मतलब रखें?